सिंधु को जानते हो? गडकरी जी की सिंधु? हाँ। वो आप हिंदू लोगों ने ही बनाई ना? हाँ, लेकिन तुम तो मुसलमान थी। ज्ञानेश्वर ने समाधि क्यों ली होगी? खुद का मास्टर गोपाल ना हो इसलिए। और हमारे बीच और एक समानता है, हम दोनों ने शादी नहीं की। अजित, वायर ठीक है ना रे? हाँ हाँ ठीक है। और फोकस? यस यस एब्सोल्युटली। और लाइट ऐसी क्यों है रे? कितनी बार तुम्हें बोला है कि थर्माकोल लेकर आओ, इंडोर शूटिंग है ना? नहीं, खराब हो गया इसलिए रह गया। मैं लाता हूँ। रीजन देते हो तुम। और माइक देखो सर का, माइक चेक करो। सर माइक जरा देखते हो क्या प्लीज? जाने दो, थोड़ा एडजस्ट करो इस बार। जाने दो, इंटरव्यू लेंगे और निकलेंगे। रेडी? फिर टेक लेंगे। यस यस रेडी। यस कैमरा रोलिंग, यस। एक्शन। नमस्कार महाराष्ट्र, मैं मयूरी कदम आर्यन एंटरटेनमेंट की तरफ से आई हूँ भूले बिसरे इस कार्यक्रम में इंटरव्यू लेने के लिए साजिद जी के यहाँ। गलत ख्याल। अरे हमें कोई भूल नहीं सकता, हम ही दुनिया को भूल चुके हैं। तशरीफ। प्लीज मना मत कीजिए, चाहिए तो हम प्रोग्राम का नाम बदल देंगे। मैं मास्टर गोपाल जी की भतीजी हूँ। ठीक है। लेकिन मुझे समझना चाहिए, आप साजिद इस नाम से कितने परिचित है? वो आपका बायोडेटा दिया ही है और प्रिंटेड सवालों की लिस्ट भी है। फेंक दो वो, कुछ फायदा नहीं उसका। मेरे सवालों का जवाब दिया ना, दिल खोल के इंटरव्यू देंगे, वरना अलविदा। मुझे बताओ, तुमने उस मोतीलाल के कितने पिक्चर देखे? नहीं, गूगल नहीं, रखो वो नीचे। यूसुफ अनिराज कौन से पिक्चर में एक साथ थे? दिलीप कुमार। अरे फिर तुम साजिद के बारे में क्या लिखोगे? फेंक दो वो लिस्ट, वो सवाल। जो पूछना है ना, तुम्हारे दिल से पूछो। शशि साहब के बारे में आपके क्या राय है? अच्छे थे, मुझे बहुत मानते थे। और राजेंद्र कुमार? वो भी अच्छे थे, पर मुझे बहुत मानते थे। राजकुमार? वो भी अच्छे थे, पर मुझे बहुत मानते थे। आप पर हिंदी उर्दू का प्रभाव है, इस बारे में कुछ कहेंगे? लखनऊ के बाशिंदे हैं हम। हमारे वालिद साहब की नौकरी वहां पर थी, तो हिंदी होने के बावजूद भी उर्दू हो गए। साजिद, ये फिल्मी नाम आपने क्यों चुना? वो आपके बायोडेटा में होगा ही ना। आपने निर्देशित की हुई पहली फिल्म कौन सी? अजित, पोस्टर का क्लोज लो। लिया। लो एंगल वहां से आएगा। यस सर। तुम जैसे को रील पर बिठाना चाहिए। 5 मिनट के रील पर काम करते थे हम। आपके विवादास्पद व्यक्तित्व के कारण निर्माताओं ने आपसे दूरी बनाई, ऐसा आपको लगता है क्या? बिल्कुल नहीं, उल्टा उन निर्माताओं के और कलाकारों की नाकदरी को तंग आकर मैंने ही उनकी तरफ मुंह फेर लिया। सभी गल्ला भरू, मुझे चाहिए वैसी परिपूर्णता वो कभी दे ही नहीं सके। मैंने कभी समझौता नहीं किया, मुझे जो चाहिए था वही किया। कभी किसी का लाड़ भी नहीं किया। अरे 12 ही पिक्चर किए और 4 वैसे ही छोड़ दिए। ऐसा कहा जाता है कि कलाकारों के तुम साथ... टिल्ट अप, टिल डाउन। हाँ ठीक है। अब आगे।
ऐसा कहा जाता है कि कलाकारों से निर्देशक को जो चाहिए वो निकालना आना चाहिए। दिग्गज अभिनेताओं से आपको जैसा चाहिए वैसा रिजल्ट ना निकाल पाए, ये आपकी नाकामी समझे क्या? अरे सबके सब बेवकूफ थे, वो कुछ भी नहीं आता था उन्हें, आपके कैमरामैन के तरह। फिर भी वो लोकप्रिय होते ही रहे। साजिद की तरफ से उनकी झोली में जो कुछ गिरा ना, वही इस्तेमाल कर। ये भी साजिद की कृपा। दर्शकों के एंगल से देखा जाए तो वो सिनेमा श्रेष्ठ बने हैं। दर्शक इस घटक के बारे में आपको क्या लगता है? दर्शकों को ध्यान में रखते हुए कभी फिल्में बनाई नहीं। अरे मेरा नाम पढ़कर ही थिएटर के बाहर भीड़ जमा होती थी, और वो ना आए ना तो भी कोई फिक्र नहीं। अरे 2-3 फिल्में फ्लॉप हो ही गई ना, लेकिन कला के दृष्टि से वो फिल्में सकस थी। जानकार लोगों में उसका आज भी जिक्र होता है। यादगार फिल्में थी वो। तो लोग अब तक आपको भूले नहीं हैं, तो फिर इस दुनिया में वापस आना पसंद करेंगे? हमें मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल खुश करने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है। गुस्सा ना करेंगे तो एक बात बताऊं? मैं कड़वा बोलता हूँ ना, इसीलिए मुझे कड़वा बोलने वाले लोग ही पसंद आते। बेफिक्र होके पूछो। यही कड़वाहट, गुस्सा थोड़ा बाजू में रख के फिर से एक बार प्रयास करने में क्या हर्ज है? उम्र तो सारी कटी इश्क बोताम मोमिन, आखिरी वक्त में क्या खाक मुसलमान होंगे? नहीं समझा ना? जिंदगी भर किसी सिद्धांतों से ईमानदार रहने पर उसी सिद्धांत को चिपके रहना, इतना ही अपने हाथ में होता है। शब्बा खैर, तुम्हें जो लगे ना वही करो, चाहे फिर कुछ भी होने दो। फिर से साजिद हो या सज्जाद बन कर रहे वो। जी, मुलाकात के लिए शुक्रिया। आती हूँ मैं। अजित, पार्किंग में चलो। हेलो मैम, यू लुकिंग गॉर्जियस एज यूजुअल। वो डिटेल्स भेजे हैं, मिले क्या? हाँ, डिटेल्स मिल गए, मैं करती हूँ ट्रांसफर। क्या पैसों का कुछ बोली क्या वो? 5,000 देंगे ऐसा बोला है। 5,000? मशहूर फिल्म डायरेक्टर साजिद साहब की मुलाकात 5,000 में बिक गई। अम्मी ये चैनल वाले हैं ना, इसके ऊपर 4-5 स्पॉन्सर जमा करेंगे और लाखों रुपए कमाएंगे, लेकिन हमें कितना दिया? 5,000। खैर 5,000 तो 5,000। इन्होंने इंटरव्यू दिया, ये नसीब। आफ्ताब। रवि कह दिया तो भी चलेगा, क्योंकि वही मेरा असली नाम है। ये देखो रवि, जब लेने थे तब लाखों में पैसे लिए हैं मैंने। वफार जफा के लिए उस जमाने के उन्होंने मुझे 8 लाख रुपए दिए थे, 97-98 के। ऐसे किस्से हैं ना, फिल्मी मैगजीन में हर हफ्ते छपते हैं। और संजय, रोज जीने के लिए पैसे नहीं लगते? हाँ? अरे अम्मी, ये सवाल तुम उन्हें क्यों पूछती हो? सच में तो ये सवाल उन्होंने हमें पूछना चाहिए, लेकिन ये कभी पूछेंगे नहीं, क्योंकि ये बॉलीवुड के यादगार बन के रह गए हैं। ये जीने के तरीकों के बारे में हमें ही सोचना है। इस कुर्सी में बैठकर दारू पीने वाले अब्बू जान को जीने के लिए पैसे लगते हैं, ये कभी समझा ही नहीं। अम्मी, मेरी बरसों से एक तमन्ना है, अब्बू पर ऐसी नौबत आनी चाहिए ना कि सिर्फ पैसों के लिए उन्हें राम से बंधु का सिनेमा करना पड़े। गलत ख्याल। ऐसी फिल्में करने के बजाय ये साजिद मौत को अपनाएगा। वैसे भी मजार हो गए हो आप। आफ्ताब, मजार कहा उसने मुझे। क्या सच में मजार की तरह जीता हूं मैं? मजार की भी आदत लगती है। राह देखते हैं जुलूस की। मास्टर गोपाल का जन्मदिन 60-70 हारफुल होते हैं। हरी चादर चढ़ती है,
झूमने वाले झुमके निकल जाते हैं। फिर से सब शांत शांत। चीयर्स। चीयर्स। मायूस मत हो, हम अब इतिहास बन चुके हैं। तुम इतिहास हो और मैं इतिहास जमा हो गया हूं। साजिद की मिसाल देने वाले आज भी है और हम गिनती में भी नहीं, अच्छा कह के भी नहीं और बुरा कह के भी नहीं। इतने बुरे नहीं थे वो। पहले घर में तो अच्छा बर्ताव करते थे, मार्केट वैल्यू थी, जुबान के पक्के लोग थे। पर एक के बाद एक 3 फिल्म फेयर्स मिलते गए और बेकाबू हो गए। काका पत्थर है, हरी भाई को कुछ आता नहीं, चीची जोकर है। यहां तक मजल जाने के बाद भविष्य तो खुला था। हाँ बराबर है अम्मी, तुमने क्यों नहीं संभाला उन्हें? और मुझे एक बात समझ में नहीं आती, ये सब तुम क्यों सहन कर रही थी? सिंधु को जानते हो? गडकरी जी की सिंधु? हाँ। वो आप हिंदू लोगों ने ही बनाई ना? हाँ, लेकिन तुम तो मुसलमान थी। बीवी थी उनकी। हिंदू क्या मुसलमान क्या, अलग क्या होना था? ज्ञानेश्वर ने समाधि क्यों ली होगी? खुद का मास्टर गोपाल ना हो इसलिए। और हमारे बीच और एक समानता है, हम दोनों ने शादी नहीं की। शादी क्यों की? वो उस पल का एक ऋण होता है और वो देना ही पड़ता है। उसका व्यक्तित्व, वो ग्लैमर, वो अनजाने से मिलने वाली शोहरत, एक सामान्य स्त्री को और क्या चाहिए होता है? एक बेवकूफ औरत का शौहर हो गया और एक नादान लड़के का बाप। मुझे बुरा लड़का होता तो भी चलता रे, उसे गालियां देने में मेरा समय तो बीत जाता। मजार मजार कहा उसने? अरे जिसका राजेंद्र के बगल में बंगला। बेच दिया आखिर वो, और फिर यहां रहने आ गए। अम्मी, मुझे एक समझ में नहीं आ रहा, इस फूटे हुए टंकी में हम पानी कितने दिन भरने वाले हैं? जब तक पिंप है तब तक। पानी खत्म हुआ तो? जहां से मिलेगा वहां से लाएंगे। अम्मी, पानी खत्म हो जाएगा, तालाब खाली हो जाएंगे, भरने वालों के हाथ थक जाएंगे, लेकिन ये टंकी वैसे ही सूखी रहेगी। अम्मी, थक गया हूं मैं। अल्लाह ताला पे भरोसा रखो आफताब, सब ठीक हो जाएगा। चलो पिक्चर बनाएंगे, मेरे पास पैसा है। मेरे सामने खड़ा हो सके ऐसा एक्टर ढूंढो, वरना दूसरा डायरेक्टर। इम्तिहान ले रहे हो? मशवरा दे रहा हूं। अरे अब सब कुछ बदल गया है रे, टेक्निक बदल गई और देखने के लिए कोई नहीं आएगा। साजिद के वास्ते भी? अरे पुराने हो गए वो साजिद मियाँ। लोग कहेंगे जिसमें हजारों बरस की हूरे हो, ऐसी जन्नत को कोई क्या करे। इसी तरह के अलग अलग वेब सीरीज को देखने के लिए आज ही हमारे आर्यन एंटरटेनमेंट हिंदी इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।